हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस बात पर है, जो लोग या जो भी बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब डी फार्मा करना उतना आसान नहीं रहा है जितना कि पहले था। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डी फार्मा और बी फार्मा होते हैं। डी फार्मा जो है, जो कि बेसिकली हमारा जो ड्रग लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए या केमिस्ट की या फार्मेसी की दुकान चलाने के लिए होता है। तो ये तो उसके लिए था। डिप्लोमा है, ये बेसिकली 2 साल का होता है। और बी फार्मा जो है एक मेडिसिन के रिगार्डिंग ही डिग्री है, जो कि 4 साल की होती है। इसके लिए हमारे हरियाणा में जो है कुछ कॉलेज तो जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज हमारे जो है प्राइवेट हैं। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस के बारे में। फ़ीस देखो, अपने इस कॉलेजों के हिसाब से अलग अलग फ़ीस है। वैसे जो बेसिक फ़ीस की बात करें तो लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक के बीच में डी फार्मा की फ़ीस है। और उसकी भी अप्रोक्स आप इसका डबल लगा के चलो, यानी कि लगभग 3-3.5 लाख बी फार्मेसी की है। अब प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है? सबसे पहले तो जो है कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से किसी ने +2 की हो, या फिर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर उसको मैथमेटिक यानी नॉन मेडिकल से कर रखी हो, तो भी आप कर सकते हैं डी फार्मा और वी फार्मा। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि कॉलेज आपको ये बातें बताते ही नहीं है और आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ कि आप एडमिशन लेते हैं, आपने 12th करी है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्मा के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो उसके लिए पैरामेडिकल का टेस्ट होता है, जो कि नर्सिंग के लिए भी होता है और बाकी जो स्ट्रीम होती हैं उनके लिए भी होता है। उसके फार्म अभी निकले हुए हैं तो वो आप भर सकते हैं। तो उसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज वाले एडमिशन कर लेते हैं। वो आपको फ़ीस अलग अलग हिसाब से बताते हैं, महंगी फ़ीस बता देंगे, लेकिन एवरेज फ़ीस जो बनती है वो इतनी ही बनती है। इससे ज़्यादा आप पे ना करें। लगभग 45-50 हज़ार रुपये पर ईयर का हिसाब होता है। मतलब लाख से अगर 1.25 लाख के बीच में आपका डिप्लोमा हो रहा है तो ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेज की। देखो, फैकल्टी का और उनका तो अब कॉलेजों का अलग अलग हिसाब है। कोई कॉलेज के पास बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं या पढ़ाते बढ़िया हैं, तो इनके सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि अब कुछ लोगों का ये सोचना है कि हम एडमिशन ले लेते हैं और पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ना नहीं पड़ता। देखो, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर टफ हैं। और आप जो है, अगर आपकी एक बार कंपार्टमेंट या फिर जो है दिक्कत आ गई, आपका पेपर बैक हो गया, आपका साल बैक हो गया, तो आपके लिए मुसीबत हो जाती है, क्योंकि पेपर इकट्ठे हो जाते हैं। पेपर इनके जो है काफ़ी टफ होते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह होती है, बायोकेमिस्ट्री होती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा करने के बाद। सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है डिप्लोमा करने के बाद। क्या समस्या है? क्योंकि डिप्लोमा तो रूटीनली आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के पास हो जाएंगे। जो पास हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, क्योंकि मैं बाकी काउंसिल का और इस काउंसिल का थोड़ा सा रवैया ही अलग है। आपका डिप्लोमा ही रजिस्टर नहीं हो पाता है। रेगुलर वालों की तो चलो ये है कि उनका कोशिश करने पर हो जाता है कि उनका गैप ईयर नहीं है, लेकिन गैप वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो जिनका 5-5, 6-6 साल के बाद वो सोचते हैं कि हम डी फार्मा कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके मामले में। इसमें दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि पहले तो चलो इंटर्नशिप लगवाओ। वो आप इंटर्नशिप 3 महीने की होती है, वो 4-5 महीने में आपकी पूरी होगी। फिर वहाँ से आपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह उनमें वो कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, फिर वो आप उसको लेके घूमते रहते हैं। तो उसके बाद मान लो आपका डिप्लोमा बन भी गया और आप रजिस्टर कराने पहुँचे, तो इनकी काउंसिल के इतने नखरे हैं बहुत ज़्यादा कि आप फाइल लेकर जाएंगे, पहले तो आपकी फ़ाइल ही जमा नहीं होगी। आप भले ही पूरे डॉक्यूमेंट लेके चले जाएं,
और अगर आपका गैप ईयर है तो आपके लिए तो मुसीबत ही है। अब सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं देते हैं। अब जिन बच्चों ने पहले जमा करवाए थे उनका 6-6 महीने हो गया है, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप मान लो किसी से पैसे, कोई गरीब स्टूडेंट है, उसने अगर मान लो कोशिश करके पढ़ाई वगैरह करके अपना एक स्कोप बनाने की कोशिश की है और आपका रजिस्ट्री ना हो, तो ये तो अलग ही मतलब दिक्कत है। इस मामले में तो बहुत ही समस्या है, नाटक है उनका। और एक समस्या ये आ रही है कि जो आउटसाइड हरियाणा जिन्होंने 12th की है, जैसे ओपन बोर्ड से कर लेते हैं या फिर यूपी या बिहार बोर्ड से जिन्होंने की, उनका भी वो फाइल नहीं जमा करते हैं। कहते हैं कि आपने 12th कहीं और से की है, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं आता, आप फाइल जमा करके आ गए लेकिन आप वेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो बहुत सारी समस्या हैं। अब इसमें रजिस्टर होने के बाद की बात कर लेते हैं एग्जिट एग्ज़ाम की। एग्जिट एग्ज़ाम का बहुत हल्ला हो रहा है अभी, ना तो एग्ज़ाम हो रहा है और ना ही जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब जिनका एग्जिट नहीं हुआ, जैसे 2022 बैच के बाद बोला था इन्होंने कि जो 2022 के बाद जिनका एडमिशन हुआ है तो उनका होगा। अभी तक तो ना एग्ज़ाम हुआ है ना रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है बच्चों के सामने। अब मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आप कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, और अपना मेडिकल स्टोर खोलने का जो सिस्टम था वो भी नहीं हो रहा है। और अगर आप वो रजिस्ट्रेशन किसी का ले लेते हैं, जैसे आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि किसी का रजिस्ट्रेशन लेके वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उसमें आपका बहुत समस्या आ रही है। क्योंकि अगले बंदे का कोई पता ही नहीं है, वो आपसे 6 महीने में वापस मांग ले रहा है, तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। उसके अंदर 50-50 हज़ार रुपये आपको फीस भरनी पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है फार्मेसी के अंदर, और बहुत मास लेवल पर इसको स्टूडेंट कर रहे हैं। इसका स्कोप भी नहीं है कुछ खास, मतलब ये सोच के आप कर रहे हैं कि फार्मेसी खोल देंगे और फार्मेसी खोलते ही आपकी फार्मेसी चल पड़ेगी। बहुत गलत फहमी है ये। आप आसपास ही देख सकते हैं, बहुत सारी फार्मेसी खुली हुई हैं, कितनी फार्मेसी चलती हैं। तो इसके अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया ना, तो इसकी वैल्यू ही लगभग हो ख़त्म ही हो गया। हो सकता है कि एग्जिट एग्ज़ाम के बाद जो क्वालिफाई करें उनका थोड़ा सा स्कोप बढ़े, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।